सब लोग अपने क्वेश्चन पेपर निकाल लो और स्टार्टिंग से हम एक बार सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो जो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ए का सेकंड, इसमें भी प्रॉब्लम है किसी को? चलो कर लेते हैं। फर्स्ट के ए का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमसे पूछा था कि लेड ब्रोमाइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी फ्यूज्ड की, तो फ्यूज्ड वर्ड का मतलब होता है, दिख रही है ना सबको स्क्रीन? बोलो। यस मैम। ठीक ठीक है, ठीक है। मोल्टन ब्रोमाइड फ्यूज्ड लेड, मोल्टन लेड ब्रोमाइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या हमारा रिजल्ट होगा। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। क्योंकि मोल्टन है, कोई पानी नहीं है इसके अंदर, तो सिर्फ यही दोनों हमारे बनेंगे, एनायन और कैटायन। तो सबसे पहला स्टेप, जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले करना है कि देखना है कि वो क्या है, डाइल्यूट है कि मोल्टन है कि कंसंट्रेटेड है, ठीक है। क्योंकि तीनों के हिसाब से हमारे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर हमारी मोल्टन है और इसका मतलब ये है सिर्फ ये और ये होगा और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम आयंस बनाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में। क्या क्या आयंस बनेंगे? Pb और Br माइनस। बोलो, यही बनेंगे, ठीक है। चलो, ये दोनों आयंस बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन अनोड पे जाता है, कौन कैथोड पे जाता है। तो अनोड क्योंकि पॉजिटिव होता है, याद कैसे करेंगे? ऐड। अनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अनोड पे अर्जुन लिखो मत बेटा इस पे। चलो, अनोड क्योंकि पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। तो ब्रोमीन किस पे जाएगा? अनोड पे जाएगा। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज वर्ड का क्या मतलब होता है? अपना चार्ज लूज कर देते हैं, अपने चार्ज को लूज कर देते हैं। इसका मतलब है जो भी इस पे चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको हटाना है इससे। तो फिलहाल इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी इक्वेशन बस हमें इतनी बनानी है कि इसका डिस्चार्ज कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे क्योंकि एक साइन है हमारे पास, तो -1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। और फिर अगर हम चाहें तो ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन को क्या कर सकते हैं? Br2, और Br2 क्या होगा? इसमें से लिबरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी फ्यूम्स होंगी। कैसी? रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि ये गैस है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड क्योंकि कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस पे ये वाला बचा, ये जाएगा, और ये जब जाएगा इसको भी डिस्चार्ज होना है, यानी इस पे जो भी साइन है उसको ये साइन हटाना है। तो ये साइन हटाने का मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शॉर्ट है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। कितने? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Pb में। क्योंकि Pb क्या होता है? मेटल होता है, तो ये डिपॉजिट होगा, और ये डिपॉजिट किस पे होगा? कैथोड पे। अगर अब हम चॉइसेस पढ़ते हैं तो इसमें रेडिश ब्राउन डिपॉजिट भी है और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स भी है। तो आंसर क्या होगा? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स या रेडिश ब्राउन डिपॉजिट? बोलो, माइक खोलो, बोलो भाई। डिपॉजिट। डिपॉजिट, अरे अभी बताया ना। फ्यूम्स। हाँ, फ्यूम्स। रेडिश ब्राउन मैम फ्यूम्स, मैम फ्यूम्स होगा। एग्जैक्टली। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स और मेटल का डिपॉजिट। तो अब आपको सब चीजें चेक करनी है। अनोड कैथोड, हो सकता है अनोड कैथोड में भी वो उल्टा कर दे कि अनोड पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे फ्यूम्स। तो नहीं, आपको अनोड पे ही फ्यूम्स निकालनी है और डिपॉजिट नहीं है, ये फ्यूम्स हैं, तो डिपॉजिट यहाँ पे गलत होगा। तो आप सारी चीजें पहले खुद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद आप इसकी चॉइस को करो, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले में प्रॉब्लम है किसी को? बोलो हाँ ना तो बोलो। नो मैम। ठीक है, जिसको हो बताते जाना, कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो। चलो, इसके ये समझ में आ गया सबकी? यस मैम। इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट। इसके बाद हम कर रहे हैं सेक्शन फर्स्ट का जी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, ठीक है। तो हमने NaCl की 3 तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, और एक हो सकती है मोल्टन या फिर प्योर NaCl, कैसा भी, या मैम आज फ्यूज। सिर्फ पेपर डिस्कस होगा? नहीं, बस 15 मिनट,
ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर लूँ, जितनी भी देर लगे, उसके बाद मेटलर्जी करेंगे। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी 3 हेडिंग्स में करेंगे, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और प्योर। तो हमें बस इतना समझना है कि अगर डाइल्यूट है तो इसका मतलब इसमें पानी और NaCl है, अगर कंसंट्रेटेड है तो पानी बहुत कम है और NaCl बहुत ज़्यादा है, और अगर प्योर NaCl है तो प्योर NaCl है ही। तो इसका मतलब इसके आयंस कौन कौन से होंगे, डाइल्यूट के होंगे H+ और OH-, Na+ और Cl-। इसके क्या होंगे H+ और OH-, लेकिन बहुत कम, और Na+ और Cl-, और इसके सिर्फ होंगे Na+ और Cl-। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें अनोड पे कौन कौन जाएगा, अनोड पर, क्योंकि अनोड पॉजिटिव होती है, उस पर जाएगा नेगेटिव वाला, ये और ये। तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो OH- और क्लोरीन ये। तो अब हमें पता है कौन नीचे होता है, सुनो कलीबर आयो में जो हमने करा है NO3 कलीबर आयो, तो OH सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है उसका डिस्चार्ज होता है। तो सबसे नीचे OH है, तो यहाँ पर ये ऊपर है, इसका डिस्चार्ज नहीं होगा, इसका डिस्चार्ज होगा। इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है OH-, इसका क्या करना है, डिस्चार्ज, यानी ये चार्ज हटाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म OH। OH तो कुछ होता नहीं है, तो OH को एक और OH से मिला दो, तो बन जाएगा पानी और O, और O कुछ नहीं होता तो O+O बनाएगा O। ठीक है, तो O2 गैस लिबरेट होगी। तो इस केस में डाइल्यूट NaCl के केस में अनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा ये देखते हैं। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा क्या जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, इस पे ये OH जाएगा, सॉरी H जाएगा और सोडियम जाएगा, H जाएगा और सोडियम जाएगा। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सोडियम ऊपर होता है, H नीचे होता है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिक्वा सर्का वाली में, तो H ही लिबरेट होगा। H को क्या करना है, डिस्चार्ज होना है। इक्वेशन क्या बनेगी, H+ डिस्चार्ज, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, सो ही दोनों प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, H बन जाएगा। H कुछ होता नहीं है, तो H+H विल गिव H2। तो कौन सी दो गैसेस निकल गई, एक हमारी निकल गई ऑक्सीजन एट अनोड, और यहाँ पे कौन सी निकल गई, यहाँ पे निकल गई हाइड्रोजन। तो कैथोड पे कौन सी निकल गई, कैथोड पे निकली हमारी हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला केस, जो कौन सा था हमारा, कंसंट्रेटेड NaCl। इसमें भी अब इस बात को थोड़ा सुनना, इसमें क्या होता है, आयंस तो सेम बनेंगे, कंसंट्रेटेड है क्योंकि, लेकिन पानी थोड़ा सा तो है ही, तो बनेंगे तो ये सारे, अनोड पे भी यही सब जाएंगे, अनोड पे यही दोनों जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है, तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा। इससे पहले डाइल्यूट वाले में कौन डिस्चार्ज हो रहा था, OH-, लेकिन यहाँ पे OH इज वेरी लेस, तो ये डिस्चार्ज नहीं होता। ये हमारा सेकंड रूल होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस टाइम पे हम केमिकल सीरीज नहीं देखते हैं, बस उसी को डिस्चार्ज कर देते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होगा, क्लोरीन। Cl, अब इसको भी बनाओ, Cl- है, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस करके एक इलेक्ट्रॉन Cl में, और Cl+Cl विल कन्वर्ट टू क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरेट होगी क्लोरीन गैस। ठीक है, कहाँ पर, अनोड पे। तो डिफरेंस हो गया। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, यही दोनों जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमने बोला कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोडियम डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता है एक एक्सेप्शन, और क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, प्लस इसके अंदर कुछ एंथैल्पीज होती हैं, सॉल्वेशन एनर्जी होती है, उस वजह से ये डिस्चार्ज नहीं होता। जबकि सोडियम डिस्चार्ज नहीं होता। सोडियम को डिस्चार्ज होना चाहिए, क्योंकि सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कंसंट्रेटेड NaCl है तो हम सीरीज को नहीं देखेंगे, ना तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ना एनायन वाली सीरीज को, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे निकाल देंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, NaCl के केस में, क्योंकि H का साइज बहुत छोटा है, H इस समय किसे निकलना चाहिए था, इसको निकलना चाहिए था, तो ये नहीं निकलता क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, H बना लेता है, और H+H क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही निकलेगी।
तो आप देख रहे हो चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, कैथोड चेंज नहीं होता, यही निकलती है, लेकिन एनोड पे चेंज हो जाती है चीज। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं इसका, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो हमारे क्योंकि यही है बस क्लोराइड, तो यहाँ पे तो क्लोरीन गैस ही निकलेगी, और यहाँ पे तो सिर्फ सोडियम है ही नहीं H, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो यही निकलेगा। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा डाइल्यूट NaCl में कौन सी गैसेस हैं, कंसंट्रेटेड में कौन सी हैं, और आपकी मोल्टन में कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है अगर हमें सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो हम क्या लें, डाइल्यूट लें, कंसंट्रेटेड लें या मोल्टन लें। तो आप देख सकते हो ना तो इस केस में निकल रही है सोडियम, ना इस केस में, सिर्फ इसी में निकल रही है। तो आंसर क्या होगा, अगर आप मोल्टन लोगे सिर्फ तभी सोडियम बनेगी। कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, बोलो भाई, हाँ ना हो कि नहीं, चलेगा सब, बोलो कुछ। चलो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं आई वाला, सेक्शन 1 का आई वाला। मेरा और यहाँ पे नहीं है, सेक्शन 1 का आई वाला। इसमें हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम को मैं बना देती हूँ। यहाँ पे बस ये है सिंपल, एक बनी हुई है, दूसरी बनी हुई है, इसको हमने पॉजिटिव से करा है, इसको नेगेटिव से करा है। तो हमसे पूछा गया है ए वाली अनोड है कि बी वाली अनोड है। तो सिंपल है, जो पॉजिटिव से अटैच्ड होगी वो अनोड होगी, जो नेगेटिव से अटैच्ड होगी वो कैथोड होगी। तो ए क्या हो जाएगी, अनोड, और बी क्या हो जाएगी, कैथोड। ठीक है, अब अनोड कैसी होती है, पॉजिटिव, इसके अंदर कौन आते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पर आके डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, यानी लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किस वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस इलेक्ट्रोड पे हो रहे हैं, अनोड पे। तो अनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दूसरे जो आते हैं, कौन, कैटायंस आते हैं, वो गेन कर लेते हैं। तो क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी कैटायन आ रहा है वो गेन कर लेगा। तो बी वाली क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग। यहाँ पे आप एजेंट वाले वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने बोला था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो चीज नहीं है। यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो anode is always the oxidizing anode electrode and cathode is always the reducing electrode। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, स्ट्रिप ऑफ कॉपर। इसमें कंफ्यूजन है किसी को, चलो कर लेते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाले में वो ये कह रहा है कि हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं और हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स पे अलग अलग चीजें डाल दी। हाँ बोलो। हम कौन सा क्वेश्चन आप डिस्कस करवा रहे हो? लिखा है बेटा, देखो सेक्शन फर्स्ट का आई का थर्ड, ठीक है। हाँ, और Zn जिंक नाइट्रेट है और कैल्शियम नाइट्रेट है। फॉर्मूला मत देखना भी, NO3 होल ट्वाइस होगा वो, और कौन सा रह गया, KNO3 रह गया। ठीक है, इसमें हमने कॉपर डाला, सबके अंदर कॉपर की एक स्ट्रिप डाल दी। ठीक है, अब क्या हुआ, हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कौन सा वाला ऐसा सोल्यूशन है जिसका कलर ब्लू हो जाएगा, इनमें से किसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कौन कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, हम ये पूछना चाहते हैं तुमसे, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट कि ये बनाएगा कि ये बनाएगा कि ये बनाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिसमें क्या कहा जाता है, तो अगर हम लिखें तो ये क्या होता है, कॉपर हग अज, ये, और हाइड्रोजन इसके ऊपर होता है, और बाकी ये सारे जो है कैल्शियम वगैरह सब ऊपर होते हैं। ये ऐसे होता है, नहीं ये कौन रह गया, जिंक, एक जिंक क्या होगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो भी एलिमेंट है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। यानी Hg क्या करेगा, सिल्वर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को कर देगा, कैल्शियम क्या करेगा, जिंक को कर देगा। यानी अगर मैं कैल्शियम का रिएक्शन कराऊं जिंक सल्फेट से, तो क्या रिएक्शन होगी, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, जिंक ले लूं और कैल्शियम सल्फेट ले लूं,
तो क्या मुझे कैल्शियम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंक उसके नीचे है, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता कैल्शियम। तो यहाँ पर कॉपर सिर्फ उसी सॉल्ट में से नाइट्रेट को अलग कर पाएगा जो एलिमेंट उसके नीचे है। तो कॉपर के नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट है Ag, तो यहाँ पर बन पाएगा सिर्फ कॉपर नाइट्रेट, और इसी वजह से सिर्फ यही वाली टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाएगी? ब्लू, क्योंकि किसी में कॉपर नाइट्रेट बना नहीं तो बाकी कोई ब्लू नहीं। ठीक है, लास्ट हमारा इक्वेशंस ऑफ एसिडोलेटेड वाटर इस वाले का। एसिडोलेटेड वाटर की इक्वेशन लिखनी है फोर्थ वाली। तो पहले तो एसिडोलेटेड वाटर का मतलब क्या होता है? एसिडोलेटेड वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स H2SO4 की डाल दी है। क्यों डाली है? क्योंकि ये जो प्योर वाटर होता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता। इसको अपने आयंस में ब्रेक होने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, और वो मदद होती है इसकी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड से। तो ये एसिड क्या करता है? H को H+ और OH- में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये H2SO4 किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन अदरवाइज नहीं हो रही थी उसको ये करवा देता है। और कैटलिस्ट वर्ड ही क्यों यूज किया? क्योंकि एसिडोलेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी दो गैसेस निकलती हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये दोनों ही इन्हीं से निकलती हैं। H2SO4 कोई सी भी गैस नहीं निकालता, तो इसका मतलब ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। तो एक ऐसा मटेरियल जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवाता है, उसको हेस्टन करा देता है, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। इसीलिए एसिडोलेटेड वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसको हम कैटालिसिस का एग्जाम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हमें क्या करना है? इसकी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो अब हमें बस सिंपल ये करना है कि एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा। तो इसमें ये है, हम पहले एनाइंस बना लेंगे, वो सॉरी आयंस बना लेंगे, H+ OH-, H+ और सल्फेट माइनस, यही बनेंगे। अब हम अनोड का रिएक्शन देखते हैं। अनोड पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आएंगे, तो OH- आएगा और सल्फेट आएगा। और आपको पता है सुनो कलीबर आयो के हिसाब से ये नीचे है, तो जब ये नीचे है तो इसका पहले प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, यानी OH डिस्चार्ज होगा, मतलब अपना चार्ज लूज कर देगा। कैसे लूज करेगा? एक सेकेंड पर ही। कैसे लूज करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देगा माइनस को। माइनस किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी आपकी अनोड की। कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद करना है कि इसको आपको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज का मतलब जो भी साइन लगा हो उसको न्यूट्रल कर दो। नेगेटिव लगा है यानी इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, OH में कन्वर्ट हो गया। OH तो कुछ होता नहीं है, तो OH + OH, H2O + O, और O कुछ नहीं होता तो O + O विल गिव ऑक्सीजन। ठीक है, एक सेकंड परी मैं खत्म कर लूँ फिर मैं आपसे बात करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कैथोड। कैथोड के रिएक्शन पे, कैथोड पे क्या होगा? इन दोनों में से एक जाएगा। कैथोड होता है नेगेटिव होता है, तो कौन से जाएंगे? पॉजिटिव जाएंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही है पॉजिटिव, तो इसी को डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज मतलब इसके पास प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो क्योंकि उसी की कमी है, उससे एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H में। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी ये डिस्चार्ज हो गया, और H + H विल गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है हमारे। ये हो गया हमारा अनोड का रिएक्शन, और ये हो गया हमारा पूरा कैथोड का रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई एसिडोलेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो परी क्या कह रही थी? मैम मैं कह रही थी इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन था, आप बता देती वाला। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आप एक बार सुन लेना, और नहीं समझ में आए तो बताना। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं इतनी, ये जितने प्रॉब्लम्स वाली है। ठीक है मैम हाँ बोलो। मुझे अमोनियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर पूछना था आपसे। अब रुक जाओ, अभी ये कर ले इलेक्ट्रोलिसिस, फिर पूछती हूँ, फिर बता Okay. दो। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाला। और कौन सा क्वेश्चन है? एट द कैथोड व्हेन एसिडिफाइड एक्वस कॉपर। ठीक है, अब ये हटा दे रही हूँ मैं। अब हम एक कॉपर वाला और कर लेते हैं, उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ कॉपर वाली, उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन करके देखना। सेकंड का मैं बता देती हूँ कौन कौन से। सेकंड का सेकंड सेक्शन 2 में, सेकंड का सेकंड इसके बेसिस पे है, और सेकंड का फोर्थ भी इसी के बेसिस पे है। और उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ वाला, फिफ्थ का सेकंड और थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का हाँ मैम श्रेया ने कहा था कि आज वो क्लास नहीं अटेंड कर पाएगी, आप रिकॉर्ड कर सकती हूँ। देखूंगी बेटा, यही रिकॉर्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं देखती हूँ। चलो सेकंड का और थर्ड का ये है, और एक फिफ्थ।
ये सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रही हूँ कौन सा है, फिर आप बताना सॉल्व हो रहे हैं। चलो, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट की, हम पहले सिंपल करते हैं। तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। मोल्टन का तो कोई टेंशन ही नहीं है, मोल्टन में तो कॉपर होगा, सल्फेट होगा, तो वो नहीं करती है। हम डाइल्यूट की कर रहे हैं, यानी हमारे पास क्या क्या है, कॉपर 2+। मैम हाँ बोलो। मैम, ये मोल्टन, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड याद करने पड़ेंगे कि कौन से में डिस्प्लेस होगा? नहीं करने पड़ेंगे। अभी आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखा? नहीं मैम, मैं स्टार्टिंग नहीं। से ज्वाइन नहीं हाँ, करा था। अभी देखना, देख के मुझसे बात करना, ठीक है? मैं इसे अभी सेंड कर दूंगी, आप पहले सुनना मैंने क्या बताया, फिर बताना ओके। समझ आया कि नहीं, ठीक है? हाँ बोलो सिद्धांत। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया तो अब बता दो आपने कुछ कराया क्या? हाँ ये बहुत करा दिया मैंने, 15 मिनट पहले से चल रही है क्लास, ठीक है? अब तुम सुनते जाओ बस, जहाँ से सुन रहे हो, बाकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उससे सुनना। चलो, हेमा कराओगे क्या आप? यही कराऊंगी, मेटलर्जी ना, 15 अच्छा मिनट कराएंगे बस ये। चलो, तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ जाए, आपका पहला स्टेप होगा आयंस में ब्रेक करना। और अगर आपको आयंस में ब्रेक करना है तो पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। अगर मोल्टन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें पानी नहीं है, तो सिर्फ ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक होगा। जैसे मान लो मैंने PbBr2 बताया था, इसमें पानी नहीं है, तो बस लेड होगा और ब्रोमीन होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट किस चीज से किया होगा, पानी से, तो इस केस में हम ये H+ और OH- को भी ऐड करेंगे। तो ये हमारे 4 क्या आ गए, आयंस आ गए। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब अनोड का रिएक्शन देखो क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स माने ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अनोड पे क्या होगा, अनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले आएंगे, तो सल्फेट आएगा और OH- आएगा, ये दोनों आएंगे। इसमें से ये हमारा सीरीज में नीचे है सुनो कलीबर आयो वाली में, तो इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। रिएक्शन मैंने बता दी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, ठीक है? कैथोड में क्या होगा, कैथोड पे ये दोनों आएंगे, कॉपर और हाइड्रोजन, और कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर नीचे होता है सीरीज में, तो इसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, क्या हो जाएगा, कॉपर ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन होगा कि कैथोड पे हमारा पिंक कलर का एक मेटल डिपॉजिट होगा या मटेरियल डिपॉजिट होगा। और क्योंकि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यानी इस डब्बे में कॉपर सल्फेट भरा हुआ था और इस कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो गई, अनोड से तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कॉपर क्योंकि धीरे धीरे कम होती जा रही है इलेक्ट्रोलाइट से, तो इलेक्ट्रोलाइट जिसका कलर पहले ब्लू था वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या हो गई, डिपॉजिट वाली, और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई कि कलर फेड हो जाएगा, ठीक है? ये हमने कर ली अपनी इनर्ट इलेक्ट्रोड से। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, डाइल्यूट का ही लेंगे कॉपर सल्फेट, लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी, इसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं ली, इसमें हमने कॉपर की ही इलेक्ट्रोड्स ले ली। अब एक रूल था सेकेंड वाला कि नेचर ऑफ द अनोड, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ अनोड। इसमें हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ द अनोड में, कि अगर आप एक्टिव अनोड लो, एक्टिव अनोड का मतलब क्या है, अगर अनोड उसी एलिमेंट की बनी है जो एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, अगर अनोड उसी कैटायन की बनी है जो कैटायन आपका इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो वो अनोड एक्टिव हो जाती है। दोबारा सुनो, अगर अनोड किसकी बनी है, यहाँ कॉपर की, तो अनोड उसी एलिमेंट की बनी है जो एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो ये अनोड अब इनर्ट नहीं कहलाती, ये अनोड अब एक्टिव अनोड कहलाती है। और जब हम एक्टिव अनोड लेते हैं तो हमारा नेचर ऑफ अनोड एक रूल होता है जो अप्लाई होने लग जाता है। क्या होता है वो रूल, हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम इसको आयंस में ब्रेक करेंगे, कॉपर 2+, सल्फेट 2-, H+ और OH। अब हमारी अनोड पे कौन जा रहा है, पहले कैथोड पे पहुंचा देते हैं। कैथोड पे क्या होगा, सिंपल है, कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले जाएंगे, कॉपर जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से ये नीचे है, कॉपर नीचे है, कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। बहुत सही, ये तो हमारा कुछ नहीं हुआ, जो होना था पहले की तरह हो गया। लेकिन अनोड पे क्या होगा, अनोड पे भी जाएंगे तो यही दोनों, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, तो अनोड पे ये दोनों पहुंचे। लेकिन अब अनोड हो गई है क्या, इसका साथी है इलेक्ट्रोलाइट में, तो अब तो ये किसी की सुनेगी नहीं। अब ये क्या बोलेगी, मैं तुम में से किसी को डिस्चार्ज नहीं होने दूंगी, ना तुम्हें ना तुम्हें,
क्योंकि मेरा साथी वहां पर है तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑक्सीडाइज होंगी। यानी जो कॉपर अनोड में प्रेजेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कॉपर 2+ में कन्वर्ट होके किसमें कूद जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में कूद जाता है। ये रिएक्शन होगी अब अनोड पे। पहले कौन सी रिएक्शन हुई थी अनोड पे, पहले रिएक्शन हुई थी ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी, OH डिस्चार्ज हुआ था। लेकिन अब ये OH को डिस्चार्ज नहीं होने देगी क्योंकि ये हो गई है एक्टिव। अब ये खुद डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज का मतलब रिलीज होगी, चार्ज लूज नहीं हो रहा क्योंकि चार्ज तो इसमें था ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगी। कॉपर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ऑक्सीडेशन तो अभी भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और एक कॉपर बन के इलेक्ट्रोलाइट में कूदती चली जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये कैथोड है, ये कैथोड है और ये है अनोड। ठीक है, अनोड में से ये कॉपर निकल के इसमें कूद रहा है और ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने इक्वेशन लिख दी, क्या होगी कैथोड की, हमारी इक्वेशन क्या थी, दोबारा लिखते हैं हम। कैथोड की तो नॉर्मल थी, कैथोड पे कॉपर गया तो उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर में कन्वर्ट हो गया और इसको ये डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन तो यहाँ की हो गई, जो पहले थी सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गई। पहले हमने इसको डिस्चार्ज किया था, अब ये डिस्चार्ज नहीं होगा। अब हमारी इक्वेशन होगी ये वाली, कौन सी, कॉपर जो अनोड पे प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वहीं पे और कॉपर 2+ बन के कूद जाएगा। तो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या क्या होंगे, पहला ऑब्जर्वेशन तो वही होगा डिपोजिशन वाला क्योंकि वो अभी भी हो रहा है। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा जो हमने पहले फेड करा दिया था कलर, अब वो फेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले कलर फेड हुआ था, किस वजह से, क्योंकि कॉपर कम होता जा रहा था। अब कॉपर कम नहीं हो रहा, वो अनोड में से कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो कलर विल नॉट चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। और तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें से कॉपर टूट टूट के गिर रही है, बार बार नीचे जा रही है, तो अनोड समय के साथ थिन हो जाएगी, अनोड पतली होती चली जाएगी। आगे बात समझ में सबके? यस मैम। अब हमारी रह गई है